बहुत आफत आती है। आपके पास जो सामान है वही आप ले जा पाओ, वही बहुत है इस समय पे। थोड़ी देर के लिए हमारा यहाँ पे रिलैक्सिंग पॉइंट है, उसके बाद हमने ये वाली चढ़ाई चढ़नी है। बस बुग्याल के ऊपर थोड़ा सा कोहरा लगा हुआ है। तो ये है जो पहली छानी है आपको दिख रही है, ये है शांति कुटिया। तो यहाँ पे हमने जाना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आपके? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। खूबसूरत पहाड़ अभी तो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि आजकल मौसम वैसे ही हमेशा सुबह से बंद रहता है। तो आपको हसीन वादियों के अलावा जो कोहरा धुंध वगैरह है वो दिख रही होगी, और कहीं कहीं पे आपको हरियाली दिख रही होगी। तो मैं भी अपने गाँव से ऊपर आ रखा हूँ, 1 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ। ये इस जगह का नाम है लदुड़ी, जहाँ पे अपनी पुरानी स्कूल है। और कहाँ जाने का प्लान है ये तो आपने वीडियो के टाइटल थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आज फिर से मैं जा रहा हूँ बुग्यालों की तरफ। और बुग्यालों का ये सफ़र थोड़ा अलग होने वाला है। और अगर आपको पूरा जानना है कि इस सफ़र में क्या क्या होने वाला है यार, कहाँ कहाँ मैं आपको ले जाने वाला हूँ और क्या बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको इस सफ़र पे मेरे साथ रहना पड़ेगा। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने इस सफ़र के साथियों का। जैसे ही वो आ जाएंगे उसके बाद हम अपना सफ़र शुरू कर लेंगे। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्ते समन प्रणाम, मेरा नाम है अनूप सेमवाल। आइए आपसे कुछ बात करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो सफ़र में साथ में चलने वाले सभी साथी आ चुके हैं। जो सफ़र के साथी हैं वो थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं और मैं और रोहित भाई थोड़ा पीछे पीछे चल रहे हैं। ये वाली जो चढ़ाई है तिरुकी नारायण गांव से और चौरी खाल तक की, ये इतनी टफ चढ़ाई है, 2.5 किलोमीटर की। वैसे 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, पर जैसे चलना स्टार्ट करते हैं ना हम, ऐसा लगता है भाई ये चढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही है। बहुत आफत आती है। आपके पास जो सामान है वही आप ले जा पाओ, वही बहुत है इस समय पे। रोहित के थोड़ा से तो हाल बुरे हो गए, लेकिन चल रहा वैसे। हार नहीं मानूंगा, ट्रार नहीं ठानूंगा। इसकी पूरी टी शर्ट गीली हो चुकी है, इतनी पसीना आ गया इस पे। वैसे सुबह को हमने 7 बजे निकलना था जंगल के लिए, यानी कि बुग्याल के लिए, लेकिन होते होते देर हो ही जाती है। तो उसके बाद 2 घंटे बाद यानी कि 9 बजे हम निकले अपने गांव से। लगभग 10 बजे हम कनेटू छानी में पहुंच गए हैं और अभी हम 3.5 किलोमीटर आए हैं। और इससे आएगा जो सफ़र है वो लगभग हमारा 8 किलोमीटर का तो है ही। तो देखने वाली बात ये होगी कि मौसम कितना साथ देता है। अभी तक तो दिया है, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि मौसम साथ देगा, क्योंकि कोहरा और धुंध पूरी आ चुकी है। ये देखो ऊपर की साइड रास्ता भी बहुत कम दिख रहा है, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जब तक हमको पता है कि हमारा रूट कौन सा है। देखो खच्चरों पे सामान जो लदा हुआ है, इसमें बैग है और जो राशन होगी वहाँ पे ले जानी है बुग्याल में। इस वाले खच्चर पे भी राशन और जो बैग है। तो मैं आपको बता दूं, जो खच्चर अभी तिरुकी नारायण से बुग्याल की तरफ जा रहे हैं, ये लगभग अब 1 महीना या 1.5 महीने के लिए बुग्याल में ही रहने वाले हैं। और इसकी क्या स्टोरी है, इसीलिए मैं बुग्याल की तरफ जा रहा हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। गांव से हम जब चले थे ना, तो 3.5 किलोमीटर तक हमको बारिश नहीं लगी। हम पहुंच गए हैं अभी मोंगू चट्टी में। एक पड़ाव है हमारे लिए
तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे। और यहाँ देखिए मांगू चट्टी में कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। हाँ सर, कहाँ से आए? हम आए अभी त्रिवेणी किनारे से। अच्छा, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बढ़िया रहा। हाँ जी, मस्त मस्त ना, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा, पहाड़ के आनंद में मजा। चलो फिलहाल थोड़ी देर हम रिलैक्स करते हैं। हाँ, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। हाँ, मांगू चट्टी एक मेन पॉइंट पड़ जाता है कांवड़ यात्रियों के लिए भी। जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है ना, तो गंगोत्री से जितना भी कांवड़ यात्रियों ने आना होगा ना, और इस रूट पे ज़्यादातर उनके लिए रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए भी जो कांवड़ यात्री रुकते हैं ना, वो या तो पवाली काठा में रुकेंगे, और उसके बाद अगर रुकना होगा उनको तो वो मांगू चट्टी में रुकते हैं। उसके बाद अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं, यानी कि मांगू चट्टी से त्रिवेणी नारायण और त्रिवेणी नारायण से केदारनाथ की तरफ की। और एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि हमारी हालत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि हम बहुत आराम से चले, जैसा पहाड़ी ट्रैक करना चाहिए उस हिसाब से चले। जबकि मेरे पास एक बैग भी है अपने पेट पे, 15 किलो वेट तो यहाँ बड़ी भाई के पास है। बस थोड़ी देर हम मांगू चट्टी पे रुके और यहीं पे बरसात भी कम हो गई, यानी कि कम क्या होनी है, पूरी बंद हो गई है। तो आगे हमने रेनकोट ऑफ कर दिया है, तो आगे का सफ़र हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, जो 3 किलोमीटर का सफ़र है। मांगू चट्टी के ऊपर यह कनखलिया खाल वाली चढ़ाई, और इस कनखलिया खाल वाली चढ़ाई के आजू बाजू में आपको हमेशा इस मौसम में ऐसे रंग बिरंगे फूल दिखने को मिलेंगे। ये देखिए, और अभी हमने ना पता है एक बहुत बेहतरीन चढ़ाई चढ़नी है, जो लगती तो बहुत नज़दीक है, भला ऐसा लगता है कि हम इसको बस आधे घंटे में पार कर लेंगे, लेकिन इसको पार करने में बहुत समय लगता है। और वो चढ़ाई बिल्कुल मेरे सामने पे दिख रही है। यहाँ से फोटोग्राफी का सेशन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि रंग बिरंगे फूल दिख ही रहे हैं। और बुग्यालों का सफ़र तो है ही, बस थोड़ा सा मौसम साफ हुआ तो हरियाली भी दिख रही है। और ऊपर जो आपको ये चढ़ाई दिख रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कनखलिया खाल वाली चढ़ाई। और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम चढ़ाई है, लेकिन जब चलना शुरू करते हैं ना इस चढ़ाई पे, तो आफत आ जाती है। मतलब ये समझ के चलो कि बहुत दूर लगता है और बहुत देर में हम पहुँचेंगे इस टॉप पे, यानी कि कनखलिया पास पे। तो जो चढ़ाई मैं आपको बता रहा था नीचे से कनखलिया खाल वाली, तो वो चढ़ाई हमने पार कर दी है। अभी हम कनखलिया पास में रुके हुए हैं। यहाँ से पवाली काठा है लगभग 16 किलोमीटर दूर, और ये वाला जो ट्रैक है आगे जाता है, ये पवाली काठा की तरफ जाता है। 1-2 साल पहले मैंने आपको बता रखा है, मतलब 2 साल बता रखा मैंने आपको इस ट्रैक के बारे में। लेकिन आपको आज एक नए ट्रैक के बारे में बताऊँगा, जो कनखलिया पास से ऊपर की तरफ जाता है, चौकी डांडा की तरफ। और सारी टीम यहाँ पे अभी रिलैक्स कर रही है। हम वहीं जा रहे हैं ना। तो किसी की कोई आफत वगैरह अभी कुछ तबीयत खराब? बहुत नॉर्मल नहीं, बहुत नॉर्मल, पता ही नहीं चला कब पहुंचे यहाँ पे। ठेठ पहाड़ी है, ठेठ पहाड़ी, ठेठ पहाड़ी, ठेठ पहाड़ी, ठेठ माने हाइट, देखो हाइट पहाड़ी। तो चलो बढ़िया है। तो थोड़ी देर के लिए हमारा यहाँ पे रिलैक्सिंग पॉइंट है, उसके बाद हमने ये वाली चढ़ाई चढ़नी है और पहुँचना है चौकी डांडा की तरफ। सबसे अच्छा जो इस सफ़र में आज मुझे लगा ना, वो आज के इस सफ़र की थकान मतलब बहुत कम है। जैसे मैं आजकल चल भी रहा था, जो पहाड़ी ट्रैक मैंने इससे पहले भी किए थे ना, तो उस समय पे थकान ज़्यादा लगती थी, पाँव दर्द ज़्यादा होता था। लेकिन आज पता नहीं, ना थकान लगी ज़्यादा, ना मेरे पाँव दर्द हुए, और सभी लोग बहुत आराम से चल रहे हैं। बाकी जो ये ब्यूटी है नेचर की, इन पहाड़ों की, इस खूबसूरती को निहारते निहारते हम आगे बढ़ रहे हैं। सारे जो ट्रैकर हैं, यानी कि बड़े भाई लोग आगे बढ़ चुके हैं, और मैं आपको ऐसे ही बताते रहूँगा कि क्या क्या आपको इस सफ़र में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हमने इस टॉप पे जाना है, जो आपको ऊपर यहाँ पे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये टॉप, यहाँ पे जाना है। और उसके बाद है हमारे लिए एक सिंपल रास्ता, जिसके बाद पहुँच जाएंगे हम चौकी डांडा में, यानी कि आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है। फिलहाल जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ना अभी, तो बड़ा बड़ा घास भी है, और इस पे रंग बिरंगे फूल तो वैसे भी होंगे ही।
तो एक बार फिर से अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, यानी कि बारिश लग रही है। और हमने अपना जो सफ़र शुरू किया था ना अभी नीचे से, यहाँ से इस चढ़ाई को चढ़ते हुए हम ऊपर आ चुके हैं। और इस टॉप पे पहुँचने के बाद यहाँ पे भी फूल है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी फोटो सेशन चल रहा है। और यहाँ के बाद अभी हमने और आगे जाना और टॉप जाना है। तो जैसे ये फोटो सेशन खत्म होता है उसके बाद हम आगे निकलेंगे। हेलो, आ जाओ आ जाओ। दिस इज अ वेरी हंटेड प्लेस। फोटो कहाँ से खींचनी? सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं ये वाले लोग। अरे यार, सारे ट्रैक में अभी तक फोटो सेशन नहीं चला था, अब ये शुरू करने बैठ गया फोटो सेशन। भाई चलते चल बाद में यार पौड़ पर नहीं खींचो तुम मेरे फोटो भाई। ये पौड़ पर बाकी आग नहीं भी पौड़ है। और आगे जो सिनेरियो है ना, मार्क्स में तू बोलेगा यहाँ पे फोटो खींचो। चल पौड़ पर छो कुछ नहीं, पौड़ पर पत्थर थोड़ा फिसलन वाले है। रोहित जरा ध्यान से देखना, ये देखिए, वाह। हेलो, बस बुग्याल के ऊपर थोड़ा सा कोहरा लगा हुआ है। मौसम तो साफ नहीं मिलेगा आजकल। चढ़ाई अभी चढ़ रहे हैं ऊपर की साइड, और इधर से नीचे ये वाला जो ट्रैक है ना, ये है पवाली कांठा वाला। और ये वाला ट्रैक भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। जब दोस्त घर आ जाएंगे, उनको मैंने फ़ोन कर रखा वैसे, तो जब भी आ जाएंगे दोस्तों देख लो, मौसम ऐसा है आजकल, जब मौसम थोड़ा सही हो जाएगा तो तुम घर आ जाना। बाकी ये वाला ट्रैक करना हमने, जो तुमको याद ही है हमने कहाँ जाना है। फिलहाल तो अभी हम दूसरे ट्रैक पे हैं। वो हो, अब इसके आगे आपको बस खूबसूरती देखने को मिलेगी। तो जिस टॉप की मैं बात कर रहा था वो टॉप ही यहाँ पे है। और इस टॉप पे पहुँचने के बाद हमने अभी थोड़ी सी एक उतराई चलनी है, और इस उतराई के बाद आपको आगे पे कहीं पे छानियाँ दिख रही होंगी। देखो नीले तिरपाल दिख रहे होंगे, तो इन छानियों में से एक छानी में हमने जाना है। तो ये है जो पहली छानी है आपको दिख रही है, ये है शांति कुटिया। तो यहाँ पे हमने जाना है। और बाकी ये रह गया पूरा चौकी डांडा, यानी कि जिस बुग्याल की मैं बात कर रहा था उस बुग्याल में पहुँच गया हूँ, और उस डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ जहाँ आज मैंने रात बसेरा रहना है। जी हाँ, तो आज मैं यहीं रहूँगा। तो कल के दिन आपको मैं पूरा बता सकता हूँ, और आज भी जितना मेरे को समय मिल पाएगा पूरा बताऊंगा आपको कि बुग्याल की ये लाइफस्टाइल कैसी है। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे गाय बैल भैंस यानी कि जितने भी मवेशी रहते हैं वो वाली लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, वो वाला बुग्याल बिल्कुल अलग है। और जहाँ पे मैं आया हूँ ये वाली लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। यहाँ पे गाय बैल भैंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। फिलहाल अभी पहुँचते हैं इस सुंदर से बुग्याल की तरफ, और जहाँ पे छानी है वहाँ पहुँचते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम बताता हूँ मैं आपको। चौकी डांडा यानी कि चौकी बुग्याल में आप सभी का स्वागत है। यस, रंग बिरंगे फूल, हसीन वादियाँ, हरियाली भरा माहौल, और उन सब के बीच में एक छोटी सी छानी यहाँ नीचे पे दिख रही होगी आपको, यहाँ पे है सुकून। तो बुग्यालों में आजकल कुछ इस प्रकार से फूल खिले रहते हैं। ये देखिए, आप तो वाव कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब बुग्यालों का सफ़र करना होता है ना हमको, तो ये भी ध्यान रखना होता है कि हम यहाँ पे ज़्यादा वाव नहीं कर सकते हैं। बाकी ये फूलों की खूबसूरती के बाद मैं आपको दिखाता हूँ छानी में सभी लोग एंटर कर चुके हैं जो मेरे साथ वाले साथी थे। और छानी देखो तिरपाल से सजी हुई है, अंदर से लकड़ियाँ लगी होंगी। तो मैं भी अभी एंटर करता हूँ, थोड़ी देर बाद मिलूँगा मैं आपको जब हम चाय वगैरह पी लेंगे। खाना खा लिया, अभी मौसम पूरा पैक है। यहाँ पे केवल घोड़े खच्चर वाले रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया होगा कि आजकल सीज़न बहुत कम है, यानी कि यात्रा बहुत कम चलती है। और अगर जो यात्री भी आते हैं तो वो पैदल सफ़र करना अच्छा मानते हैं। तो इसलिए जितने भी घोड़े खच्चर वाले होते हैं वो अपने घर आके, फिर घर आने के बाद उनके साइड का जो भी बुग्याल होगा, यानी कि उनके गांव के साइड का जो भी बुग्याल होगा, वहाँ अपने घोड़े खच्चरों को ले जाते हैं। वैसे ही हमारे गांव के जो बुग्याल हैं, जैसे ये वाला बुग्याल है चौकी डांडा,
तो यहाँ पे आ रखे हैं जो घोड़े खच्चर वाले। उनके जो घोड़े खच्चर हैं आजकल यहाँ रहते हैं पूरे इस 2-3 महीने। तो इस हरी घास में वो चढ़ते रहते हैं और उनके लिए दाना पानी वो देते रहते हैं। अब जो लोग मेरे साथ आए हैं वो यहाँ पे रहेंगे पूरे 10 दिन, यानी कि 10 दिन की ड्यूटी रहती है। और उसके बाद जो लोग यहाँ से जाएंगे फिर वो आएंगे 10 दिन, यानी कि जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे तो वो 10 दिन के लिए यहाँ पे रह चुके हैं। आज उनकी छुट्टी हो गई है। एक प्रकार से ये समझो कि अगर 6 लोग होंगे तो 3 लोग 10 दिन रहेंगे यहाँ पे इस बुग्याल में, फिर वो 3 लोग जाएंगे घर, और उसके बाद जो 3 लोग बाद में आए हैं 10 दिन के लिए वो लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसी ड्यूटी चलती है, यानी कि पूरा मैनेजमेंट रहता है। तो जिनको 10 दिन हो गए यहाँ पे तो वो जाएंगे अब घर की तरफ, और जो मेरे साथ आए थे वो घोड़े खच्चर वाले थे तो वो रहेंगे अब यहाँ पे 10 दिन के लिए। चले हम। चलो चलो। ठीक है। तो पहाड़ों में आओ और बुग्यालों की साइड आओ और फिर चरवाओं की छानी में आओ, तो वैसा वाला गेटअप अगर हमने नहीं लिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो देखो मैंने भी अभी थोड़ा धोखा पहन लिया है, बारिश का एक बूंद भी आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा। तो इस धोखे का ये उपयोग होता है डांडों की तरफ, यानी कि बुग्यालों की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो 10 दिन के लिए यहाँ पे रहेंगे, इस छानी में रहेंगे, तो यहाँ से वो लोग अब अपने घर की तरफ चले गए हैं। और जो लोग मेरे साथ आए थे, यानी कि जो जिन लोगों के साथ मैं आया था, तो वो लोग अब यहाँ पे है छानी के अंदर।